डॉक्टर मनीष बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति है। उम्र होगी कोई 32 वर्ष के आसपास। पास ही के सरकारी अस्पताल में बीएसओ है। उनके व्यवहार से कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर है। बहुत शांत स्वभाव के साथ, हमेशा चेहरे पर मुस्कान। उन्हें कभी अपने अंदर काम कर रहे लोगों पर चिल्लाते हुए नहीं सुना। और उनके व्यक्तित्व की सबसे खास बात यह है कि कोई व्यक्ति उनसे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मांगे तो वे बेझिझक होकर मदद करते हैं, जो भी उनसे हो पाता है। उनकी मदद से 4 गरीब परंतु होशियार बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गए। कल एक व्यक्ति और आया, अपने बच्चे को और उसकी 10वीं और 12वीं की अंक सूची लेकर। बोला, डॉक्टर साहब, आपके बारे में रमेश काका जी ने बताया। वही रमेश काका जिनके बेटे की अंक सूची देखकर आपने उनके बेटे की वो बड़े शहर की कोचिंग में आधे से भी कम फीस में दाखिला करवा लिया था, जिसे पिछले वर्ष ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया, वरना उनकी कहाँ हैसियत थी अपने बेटे के सपने पूरे करने की। डॉक्टर मनीष मुस्कुरा कर बोले, हाँ, मुझे याद है उनके और उनके बेटे के बारे में। आप बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, साहब, ये हमारा बेटा है। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार है। हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता है। इस बार 12वीं में भी जिले में तीसरे नंबर पर आया है। हम जरा कम पढ़े लिखे हैं और हमारे परिवार में भी कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो हमें नहीं पता है कि क्या करें। हमारा बेटा भी डॉक्टर बनना चाहता है, तो आप हमको बता दीजिए डॉक्टर साहब कि क्या करना चाहिए हमें। डॉक्टर मनीष ने उस बच्चे की अंक सूची देखी। वो काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने उस बच्चे के पिता को बाहर इंतज़ार करने को कहा। बच्चे के पिता बाहर चले गए। फिर डॉक्टर मनीष ने उस बच्चे से पूछा, बेटे, तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? उसने कहा, पढ़ना, और काउंसलिंग के लिए जो भी पूछना चाहिए था वो सब पूछा। आखिर में उन्होंने पुनः पूछा कि तुम सच में डॉक्टर बनना चाहते हो या तुम्हारे पिताजी के लिए हाँ में हाँ मिला रहे हो? उसने पूरी दृढ़ता से कहा, मैं ही चाहता हूँ, मेरे पिता तो मेरे लिए आए हैं। डॉक्टर मनीष ने उसके पिता को बुलाया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके बेटा ज़रूर डॉक्टर बनेगा। आपके बेटे का शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने की जिम्मेदारी मेरी। अब आप जा सकते हैं। मैंने यह सब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने डॉक्टर मनीष से पूछा, आप ये सब क्यों करते हैं और आपको यह सब करके क्या मिलता है? कोचिंग वाले आपके कौन हैं? क्योंकि जब आप किसी की सिफारिश करते हैं तो उसकी कोचिंग फ़ीस या तो आधी हो जाती है या नाम मात्र हो जाती है। मैंने सारे सवाल एक साथ एक सांस में पूछ लिए। डॉक्टर मनीष ने कहा, रिलैक्स, मैं आपके सारे सवालों का एक एक करके जवाब देता हूँ। तो आपने पूछा कि मैं यह सब क्यों करता हूँ, तो इसका जवाब है, मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। आपका दूसरा सवाल है, मुझे क्या मिलता है, तो जवाब है, सुकून। फिर कोचिंग वाले मेरे कौन हैं? तो सुनिए, आजकल बहुत सारी कोचिंगें हो गई हैं। हर कोई बाज़ार में अपना सिक्का जमाना चाहता है, तो कई बड़ी बड़ी कोचिंग होनहार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पर उनकी कोचिंग में प्रवेश देती है, ताकि यदि 1-2 बच्चों को आधी फीस या फ्री में पढ़ाने पर उनके कोचिंग का बहुत नाम हो, तो इसमें बुराई क्या है? मैं कुछ नहीं करता, बस ऐसी कोचिंगों को इंटरनेट या अपनी पहचान से ढूंढ लेता हूँ और बच्चों की और उनके माता पिता की मदद हो जाती है। मैं सिर्फ तिनके मात्र मदद करता हूँ बस, क्योंकि जब मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया था तब मैं पढ़ने में तो ठीक था, पर मेरे पिता आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे। फिर भी मेरे पिताजी ने कर्ज लेकर मुझे कोचिंग दिलवाई, पर मैं सफल ना हो सका। फिर कोचिंग दिलवाई, पर इस बार मेरे पिताजी को अपने खेत बेचने पड़े।
मैं पुनः पास नहीं हुआ। मतलब मुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। फिर तीसरी बार मेरे पिता के पास सिर्फ कोचिंग की फ़ीस के लिए पैसे थे, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पुनः प्रयास कर। पर जब मेरी परीक्षा में सिर्फ 2 माह रह गए तब मेरे पिता के पास मुझे शहर में रखने के लिए पैसे नहीं बचे। मेरे पिताजी ने बहुत हाथ पैर मारे पर कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे पिताजी के एक खास दोस्त के रिश्तेदार ने मुझे अपने साथ रख लिया। कहा कि तुम्हारा बेटा प्रतिभावान है, मैं रख लेता हूँ, 2 माह की तो बात है। 2 महीने बाद मेरी परीक्षा हुई। इस बार मुझे भरोसा था कि मेरा चयन हो जाएगा। फिर ऐसे ही परिणाम का दिन आया। मैं डरा हुआ था, पर इस बार परिणाम मेरे पक्ष में था। मेरा केवल चयन ही नहीं हुआ, बल्कि मुझे प्रदेश के सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में दाखिला लेने का अवसर भी मिला। बस उस दिन का दिन है और आज मैं आपके सामने हूँ। सोचता हूँ कि यदि वो मेरी मदद नहीं करते तो क्या मैं यहाँ होता, पता नहीं। और बस यही सोचकर मैं लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश करता हूँ जो मुझसे हो पाती है। आज डॉक्टर मनीष की बात सुनकर लगा, जो मदद हम किसी की करते हैं हमारे लिए बहुत छोटी और आसान होती है, पर वो किसी के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान भी हो सकती है। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।